दिल्ली में विपक्ष की हुई चौथी बैठक, बीजेपी को हराने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा। इंडिया गठबंधन की मीटिंग में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। ममता बनर्जी ने 31 दिसंबर रखी सीट शेयरिंग की आखिरी तारीख। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा। ममता बनर्जी के प्रस्ताव पर केजरीवाल ने जताई सहमति। खड़गे की दावेदारी पर आखिरी फैसला बाकी है। बैठक के बाद बोले अरविंद केजरीवाल, कहा जल्द शुरू करेंगे कैंपेन। विपक्षी गठबंधन की बैठक अच्छी रही है। पीएम पद पर बोले सीताराम येचुरी, कहा मीटिंग में नहीं था किसी का नाम। बैठक के बाद बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा संसद में जो मुद्दा उठा वो गलत नहीं था। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बयान की मांग की। सांसदों के निलंबन पर बोले खड़गे, कहा 22 दिसंबर को पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। पीएम पद के सवाल पर बोले खड़गे, कहा पीएम कौन बनेगा ये फैसला बाद में होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 नए बिल पेश किए। सीआरपीसी और आईपीसी की जगह 3 बिल पेश किए। आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े हैं तीनों बिल। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, इजराइल के पीएम नेतन्याहू से समुद्री यातायात और सुरक्षा पर बातचीत हुई है। जंग के बीच शांति और स्थिरता बहाली पर चर्चा हुई। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला। विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाया। पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष का व्यवहार दुखी करने वाला है। लगता है संसद में घुसने वालों को था विपक्ष का समर्थन। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम मोदी, का पौखलाट में विपक्ष गलतियां कर रहा है। जेपी नड्डा से शिवराज सिंह ने की मुलाकात। राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की मिल सकती है जिम्मेदारी। जेपी नड्डा के साथ 1.5 घंटे तक चली शिवराज सिंह की मुलाकात। कहा सेवा ही संकल्प है, पार्टी जो भी भूमिका तय करेगी उसे निभाने की तैयार। लोकसभा में आज फिर सांसद हुए सस्पेंड। भारी हंगामे के बीच सुप्रिया सुले, तानीचली के साथ 49 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। सदन में हंगामे पर कड़ी कार्रवाई। सदन से अब तक कुल 141 सांसद सस्पेंड किए जा चुके हैं। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया था। सांसदों के निलंबन को लेकर जमकर नारेबाजी की थी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को लगाई फटकार। का नियमों से चलेगा सदन, संसद के अंदर तख्तियां लेकर आना गलत। राज्यसभा में मिमिक्री पर बोले सभापति धनखड़, कहा विपक्ष ने सदन का अपमान किया है। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का उड़ाया मजाक। सभापति की उतारी नकल, वीडियो बनाते दिखे राहुल गांधी। संसद परिसर में जगदीप धनखड़ की नकल करने वाले विपक्ष पर भड़का जाट एसोसिएशन। ट्वीट कर कहा, लोकसभा चुनाव में जाट समुदाय हिसाब लेगा। टीएमसी सांसद ने की थी जगदीप धनखड़ की नकल। टीएमसी सांसद के उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाने पर प्रमोद आचार्य ने जताई नाराजगी। कहा संसद को सड़क छाप बनाने वालों को देश माफ नहीं करेगा। सांसदों के निलंबन पर बोले अजहरुद्दीन ओवैसी, कहा विपक्षी सांसदों को निलंबित किया जाएगा तो लोकतंत्र में क्या बचेगा। विपक्षी सांसदों के निलंबन पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा अगर ये फिर सरकार में आए तो नहीं बचेगा बाबा साहेब का संविधान। केशव प्रसाद मौर्य ने संसद सुरक्षा चूक मामले में विपक्ष को घेरा। कहा संसद में हुई घटना के पीछे विपक्ष की साजिश। भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है इंडिया गठबंधन। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का बयान। कहा इनका मकसद संसद नहीं चलने देना और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। सांसदों के निलंबन पर समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन का बयान। कहा ये लोकतंत्र का मजाक है। लोकतंत्र तब है जब संसद में दोनों पक्ष हों। कल होगी कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। सोनिया गांधी करेंगी बैठक की अध्यक्षता। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी बीजेपी विधायकों ने किया हंगामा। स्पीकर ने बीजेपी के 3 विधायकों को पूरे विधानसभा सत्र के लिए निलंबित कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक चिराग पटेल ने दिया इस्तीफा। बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। गांधीनगर के खंभात से हैं विधायक। एमपी विधानसभा से हटाई गई पंडित नेहरू की तस्वीर। नेहरू की जगह लगाई गई अंबेडकर की फोटो। नेहरू की तस्वीर हटाने पर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। का इतिहास मिटाने की कोशिश हो रही है। नेहरू का अपमान बीजेपी को भारी पड़ेगा। नेशनल अलायंस कमेटी का कांग्रेस ने किया गठन। 5 सदस्यीय कमेटी में अशोक गहलोत, भूपेश बघेल शामिल। ज्ञान वापी मामले में इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका। मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाएं खारिज हुई। कहा ज्ञान वापी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले का हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने स्वागत किया। कहा बड़ी लड़ाई की जीत हुई है। लटकाने भटकाने की कोशिश को विराम लगा। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में एनसीआर को मिली बड़ी सौगात। एनसीआर में 2,40,000 अधूरे घरों के निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा। पीएम मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में करेंगे श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। जोर शोर से चल रही है तैयारी। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने का दिया गया निमंत्रण। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने दिया निमंत्रण। यूपी के गाजियाबाद का नाम बदलने की मांग ने पकड़ा जोर। हिंदू रक्षा दल ने नाम बदलने की मांग की। गाजियाबाद का नाम दूधेश्वर नगर करने की मांग की है। देहरादून में सीएम धामी ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया।
कई जिलों से आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। देहरादून में सीएम धामी ने खेल महाकुंभ के प्रतिभागी छात्रों से बातचीत की। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भरतपुर जाते वक्त बालाजी मोड़ पर एक चाय की दुकान पर बनाई चाय। सीएम के साथ बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में हार पर बोले गहलोत का हारने जीतने की नहीं चिंता बल्कि देश की चिंता है मुझे। कंगना रनौत के पिता ने कहा 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ेंगी कंगना, बीजेपी तय करेगी कंगना को कहां से चुनाव लड़ाना है। दाऊद इब्राहिम की एआई जनरेटेड तस्वीर आई सामने, एआई के जरिए बनाई गई है दाऊद की बुढ़ापे की तस्वीर।